टेक्निक्स जहाँ पर अपने नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके विद सुपर श्रीवास्तव। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ टू बिल्ड अ प्रोफेशनल नेटवर्क। जब आप प्रोफेशनल नेटवर्क की बात करते हैं तो हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके करियर को ग्रो करने में हेल्प करे, आपके करियर ग्रोथ में हेल्प करे। तो ये जो टॉपिक था ये आप लोगों ने चूज़ किया था, यू ऑल वांटेड कि मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊं किस तरीके से अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बिल्ड करें। सो हियर आई एम। सो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ टिप दैट आई वांट टू गिव यू हियर इज नंबर 1, दैट इज हु मैटर्स द मोस्ट। यस, ये सवाल आप लोगों को खुद से करना है और एक लिस्ट बनाना है। अब इस लिस्ट में किन लोगों का नाम होगा? वैसे लोग कम से कम 20 to 25 लोगों का लिस्ट बनाइए जो आपके करियर ग्रोथ में, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनसे आपको कनेक्शन बनाए रखना है। अब ये हो सकता है आपके क्लाइंट्स हो, आपके कलीग्स हो, आपके कोवर्कर्स हो, या फिर वॉटेवर आपका जो भी जिस तरीके का आपका प्रोफेशनल नेटवर्क है उनके हिसाब से वैसे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोगों को सेलेक्ट कर ले एंड ये 20 लोग पे ही आपको फोकस करना है। इन्हीं 20 लोगों से आप कॉल करिए, बात करिए, कनेक्शन बिल्ड करिए। इससे होता ये है कि जब आप 20 लोग जो छांट के, जो होता है ना बिल्कुल ही छांट के सेलेक्टिव आपने रख लिया, और इन्हीं लोगों से आप कॉल करिए, मैसेज करिए, ईमेल करिए। ट्रीट देम एज इफ लाइक योर फैमिली मेम्बर। अब फैमिली मेम्बर से कहने का मतलब है कि अगर आपके घर पे या आपने कुछ छोटा मोटा इवेंट रखा है तो इफ़ पॉसिबल है उन्हें इनवाइट करिए, या फिर उन्हारे कोई इवेंट में अगर आपको मौका मिलता जाने का तो उसे मिस मत करिए, जाइए। इससे अच्छे कनेक्शंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वही 20 लोग या 20 से जो 25 लोग हैं उन पर फोकस करें। सेकेंड पॉइंट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये को रिलेटेड है प्रीवियस पॉइंट से, दैट इज़ बी अवेयर ऑफ मैनी कनेक्शंस। अब इसका मतलब है, देखिए बहुत अच्छी बात होती है कि आप बहुत फ्रेंडली हैं और आप हर किसी से बात करते हैं, हर किसी से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझिए, अगर आप सबसे कनेक्शन बना रहे, इफ़ यू आर कनेक्टिंग विथ trying to connect with each and everyone, then you are not connecting with anyone। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत लोगों से बात करने में लगेंगे ना, या फिर आप चाहेंगे हर लोग से कनेक्शन बनाएं, तो आप किसी से भी अच्छा कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। सो बहुत ज़रूरी है कि आपका सेलेक्टिव होना चाहिए। जो भी आपके क्लाइंट्स है, आपका कनेक्शन सेलेक्टिव रख के, हर किसी से फ्रेंडली होके बात करना इज़ गुड, लेकिन हर किसी को कनेक्शंस के ओपिनियन से आप देखोगे तो इट विल नॉट वर्क। सो कीप दैट पॉइंट इन योर माइंड। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज ऑफर फर्स्ट हेल्प। यस, अब ऑफर फर्स्ट हेल्प से क्या मतलब है? ऑफर फर्स्ट हेल्प का मतलब है कि जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं जिससे आप कनेक्शन बनाना चाह रहे हो, उन्हें आप हेल्प पहले ऑफ़र करिए, ना कि आप उनसे हेल्प ले। बट अगर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का एक बोलते हैं ना, एक नींव जिसे बोलते हैं, वो होता है कि आप पहले उसे ऑफ़र करिए हेल्प। अब रैंडमली आप जाके उसे बोल नहीं सकते कि मैं ये करता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नो, डोंट डू दैट। फर्स्ट आप उनसे बातें करिए, ईमेल करिए, मैसेजेस करिए, और बातों बातों में वो अगर किसी तरीके से प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो आप अपने सर्विसेज के थ्रू, अपने टूल्स के थ्रू या अपने स्किल्स के थ्रू उस प्रॉब्लम को, इफ़ यू कैन सॉल्व इट, देन से कि आई कैन हेल्प यू इन दिस, या आई हैव सम स्ट्रैटेजी विच विल हेल्प यू डूइंग दिस। अगर आप ऐसे करके हेल्प करते हो ना, तो सामने वाला जो व्यक्ति है या सामने वाला जो आपका क्लाइंट है, जो कनेक्शन है, उसे लगता है कि आप विदाउट कुछ एक्सपेक्टेशन कि यू आर ट्राइंग टू हेल्प देम, और फर्स्ट हेल्प करने से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ट्राई टू ऑफर हेल्प फर्स्ट। सो यस, दिस वॉज माई थर्ड पॉइंट। एंड देन द फोर्थ पॉइंट, डोंट लीव इट देयर, बट डोंट लीव इट देयर। अब इसका मतलब है कि आपने हेल्प कर दिया,
इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सर्व ही करो, आप हर किसी की जा जा के मदद करो। आई एम नॉट सेइंग दैट, मदद करिए, लेकिन मदद करने के बाद फॉलो अप लीजिए। उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे आपने सॉल्व करने का ट्राई किया, अब देन नाउ मेल करिए, मैसेज करिए, टेक्स्ट मैसेज करिए, कॉल करिए, वट एवर इट इज़, ट्राई टू आस्क देम आउट कि मैंने आपको हेल्प किया है तो इज़ इट वर्किंग और नॉट, इज़ इट फ्रूटफुल और नॉट। उसके बाद जब सामने से रिप्लाई आए ओके एवरीथिंग इज़ गुड, देन आगे बढ़ के अब आप उनसे अपनी तरफ से कोई हेल्प मांग सकते, यू कैन आस्क देम फॉर हेल्प। आप उनसे कोई भी तरीके का हेल्प चाहते हो तो आस्क देम। इससे क्या होगा ना, यू विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड वो अब हेजिटेट नहीं करेंगे आपको हेल्प करने के लिए, बिकॉज प्रीवियसली आपने उन्हें हेल्प किया है। एंड दिस थिंग शुड बी एन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, कि उसने आपकी हेल्प की है, अब आपकी टर्न है। बेसिकली यू हैव टू डू द एक्सचेंज सर्विसेज, सो हेल्प देम आउट एंड आस्क देम टू हेल्प यू बाद में। ओके, सो दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज बिल्ड ट्रस्ट। यस, यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट। अभी ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? जब आप किसी से कनेक्शंस बनाना चाहते हैं, आप उनसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन इज़ द की, राइट? सो ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम, टॉक टू देम, अपने बारे में बताइए, अपने सर्विसेज के बारे में बताइए, और ये जेन्युइनली होना चाहिए। बट यू हैव टू टॉक अबाउट योर सेल्फ, साथ ही साथ उनकी बात भी सुननी है। एंड ट्रस्ट बिल्ड करना है कैसे? बी क्यूरियस टू नो देयर प्रॉब्लम, लेकिन हर चीज़ डिटेल में अपना A to Z नहीं बताना है। ट्रस्ट बिल्ड करने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नो ही इज़ वेरी ट्रस्ट वर्दी, इन पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ और ये बहुत अच्छे इंसान है, मैं इन्हें सब कुछ बता दूँ। नेवर डू दैट मिस्टेक। ट्रस्ट बिल्ड करना है, लेकिन सोच समझकर हर एक चीज़ अपनी नहीं बतानी है। सेलेक्टिव चीज़ों को बताइए एंड धीरे धीरे इसे ग्रो करने दीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रस्ट तुरंत एक दिन में नहीं बिल्ड होता है। यू हैव टू हेल्प देम, देन दे विल हेल्प यू, एंड ऐसे ऐसे करके उस पौधे को सींचना होता है। तो ट्राई टू गो स्लो एंड स्टडी, डोंट रश एंड डोंट ट्राई कि आप सब कुछ अपने जो भी सीक्रेट्स है, अपने जो भी स्किल्स है, एक बारी में ना ही बताएं। स्लो एंड स्टडी, बिल्ड द ट्रस्ट। ओके, सो कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज गेट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। यस, गेट इन फ्रंट ऑफ द पीपल से मेरा मतलब है कि इट्स ओके कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आप टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हो, आप मेल कर रहे हो, आप वॉइस रिकॉर्डिंग्स भेज रहे हो, वीडियोस भेज रहे हो, ओके। बट इफ़ पॉसिबल try to go there, go meet them personally and then try to build the connection। बहुत ज़रूरी होता है। इम्पर्सनल कनेक्शंस का उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना पर्सनल कनेक्शंस का इम्पैक्ट होता है। सो अगर पॉसिबल है आपके लिए, अगर वो क्लाइंट्स जो है आपके, जो भी कनेक्शन जिनसे आप बनाना चाहते हो वो सेम सिटी में हैं, तो वेरी गुड, आप उनसे मिलने की कोशिश करिए, इवेंट्स पे बुलाइए, या फिर grab them, invite them for a cup of coffee, invite them for a lunch, or grab some kind of opportunity और उनसे मिलने की कोशिश करिए पर्सनली। बिकॉज जब आप पर्सनली मिलते हैं तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस टोन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है उस सामने वाले इंसान पर, और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता है आपको, क्योंकि नाउ दिस पर्सन नोज यू पर्सनली। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सामने वाले व्यक्ति से पर्सनली जाके मिले एंड देन ट्राई टू बिल्ड दैट कनेक्शन। सो येस, दीज वर द पॉइंट्स, 6 बेसिक सिंपल पॉइंट्स जो आपको करना है वेन एवर यू आर ट्राइंग टू बिल्ड एनी सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्क, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, कि या वो कोई नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में हो, या फिर एक आपके नॉर्मली कोई तरीके का आप जॉब करते हो, उसमें भी आप दूसरे लोगों से लिंक बनाना चाहते हो, अपने से सीनियर से लिंक बनाना चाहते हो, तो ट्राई दीज स्टेप्स, इट रियली वर्क्स टू बिल्ड दैट नेटवर्क। And secondly, since if you guys don't follow me on my Instagram and my Facebook, do follow me, because
वहाँ मैं बहुत सारे इस तरीके के कंटेंट भी डालती हूँ और कुछ क्वेश्चंस भी पूछती हूँ आपके ओपिनियंस के बारे में, किस तरीके का वीडियो आप चाहते हो। आप यहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हो, बट फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टू, जहाँ पे मैं और काफ़ी पर्सनल टच देके मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वहाँ पे डालती हूँ। सो गो कम एंड connect with me here. I'll put the link of both Facebook and Instagram here. And yes, till then, take care. Bye bye.